हमारी जो घोषणाएं हैं, जिस आधार पे हम कर रहे हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, महिलाओं के लिए ये जो लाडली योजना है, इसके बारे में आप सबने सुना है। ये भाजपा की एक घोषणा है जो इन्होंने 2-3 महीनों पहले की, और इसमें इन्होंने कहा है कि 1200 रुपए ये हर महिला के खाते में डालेंगे हर महीने। और इस आधार पर बहुत प्रचार हो रहा है, मीडिया में हम देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भाई लाडली बहना पे जीतेंगे भाजपा वाले, ये सुनने में आता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 18 सालों से ये लोग सरकार में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? 18 सालों में क्या बहना लाडली नहीं थी? 18 सालों में क्या महिलाएं संकटों का सामना नहीं कर रही थी? 18 सालों में क्या गरीबी नहीं थी? क्या संघर्ष नहीं कर रही थी कि चुनाव के 2 महीने पहले आप घोषणा कर रहे हो? 18 सालों से आप अपना सरकार चला रहे हो, तो आपने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बहनों और भाइयों कि जो घोषणाएं मैं भी कर रही हूँ, इनको गहराई से समझो। अगर आपको लगे कि हाँ, ये जो प्रियंका गांधी मंच पे खड़े होकर घोषणा कर रही है, ये वाकई किसी आधार पर कर रही है कि हो सकता है कि ये लोग सचमुच इनको पूरा करेंगे, तभी वोट दो। अगर आपको लगता है कि हमारी घोषणाएं भी भाजपा वालों की घोषणाओं की तरह हैं, तो फिर मत दो। हम कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में हम हर महीने 1500 रुपए डलवाएंगे, लाडली योजना से ज्यादा। और हम इस आधार पर कह रहे हैं, हमने ये घोषणा कर्नाटका में की, कुछ महीनों पहले कर्नाटका का चुनाव था, हमने ये घोषणा की। जैसे ही सरकार बनी, जब मंत्रिमंडल पहली बार उसकी बैठक हुई, उस पहली बैठक में ये तय किया गया कि ये खाते खुलवाएंगे और इनमें हम पैसे डालेंगे। और आज कर्नाटका की महिलाओं को 1500 है या 2000 है, वहां मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको हर रोज हर प्रति माह उनके खाते में ये पैसे डाले जा रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य हम 2500 देंगे। अब आप पूछोगे कि किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है और जो मध्य प्रदेश में आज है, शायद आपको 1200 या 1400 मिलता होगा। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि इस पूरे समय में जब कांग्रेस की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, 2400 रुपए, आज के दिन भी 2400 रुपए छत्तीसगढ़ में धान मिल रहा है, और अब छत्तीसगढ़ में उसे बढ़ाकर 2600 कर दिया है। ये खोखली घोषणा नहीं है, खोखली बात नहीं है, कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में किया है, पिछले साल भर 2 साल से चल रहा है। किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब शायद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहां सरकार, पिछले चुनाव में भी आपने चुनी थी, आपको याद होगा, पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर, धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए, उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की। हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी, और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी, तो यहां भी हम वही काम करेंगे। पुरानी पेंशन की बात है। सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी चाहता क्यों है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, उस समय सब कहते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उसकी दो वजह थे। एक ये वजह थी कि सरकारी नौकरी है तो बेवजह कोई निकाल नहीं सकता, जबकि प्राइवेट में कोई जब मन चाहे मालिक निकाल देगा। सरकारी नौकरी ऐसी नहीं होती थी। दूसरी वजह ये होती थी कि पेंशन मिलेगा, 20 साल मेहनत करेंगे, सरकार में सेवा करेंगे, तो उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा और हम सही सलामत, हमारी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी छोड़ने के बाद भी। आज क्या परिस्थितियां हैं?
आज परिस्थिति यह है कि ज्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं, इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं। किसने? मोदी जी ने, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसने। आप नाम लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे BHEL है, HAL है, रेलवेज है, आपको नौकरी मिलती थी, सुरक्षित नौकरी मिलती थी। सबसे पहले इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दी और उसके बाद उन्होंने जो आपका पेंशन था उसको एक नई स्कीम में बदल डाला। और इस नई स्कीम में आपसे पेंशन के पैसे हर महीने तो लिए जाते हैं 20 सालों के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उन पैसों का फिर कहाँ निवेश हो रहा है, कहाँ डाले जा रहे हैं। तो कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ गलत जगह डाल दिया और आपके पैसे खो गए, आप